नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन है। इससे पहले हमने 1 से 22 तक के जो अनुच्छेद हैं वो पूरे कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। या तो इस वीडियो में आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाके आपको अनुच्छेद 1 से 22 तक की कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। तो आज हमारे को जो पढ़ना है वो है अनुच्छेद 23। बाद में हम पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्सर्म से निषेध। ठीक है, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्सर्म से निषेध। मानव दुर्व्यवहार किसे कहता है भारतीय संविधान? भारतीय संविधान मानव दुर्व्यवहार कहता है पुरुष, महिला या बच्चों की जो खरीद बिक्री है यदि वो हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? मानव दुर्व्यवहार। दूसरा, इसी में एक हो गया कि इनकी खरीद बिक्री। अब दूसरा है कि महिलाओं या बच्चों के साथ कोई यदि अनैतिक कार्य हो रहा हो जिसमें महिलाओं की वेश्यावृत्ति भी शामिल है तो उसे कहते हैं हम, ये एक ये हो गया, ठीक है, दुर्व्यवहार। तीसरा है देवदासी फर्ता, यानी कि जब राजा महाराजा थे, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उससे पहले यहाँ पे अंग्रेजों और कुछ रियासतों में राजाओं का राज था। तो उस समय जो राजा की जो रानियां होती थी और जो राजा खुद होता था, तो राजाओं के साथ जो वहां पे काम करने वाले लोग होते थे उन्हें कहा जाता था दास, और जो रानियों के साथ जो महिलाएं होती थी उन्हें कहा जाता था देवदासी। तो वहां पे वो एक तरह से उनके गुलाम रहते थे, उनको जो काम कहा जाए वो उनको करना पड़ता था। तो अनुच्छेद 23 के तहत देवदासी और दास प्रथा को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। और इसी के तहत अनैतिक दुराव्यवहार अधिनियम 1956 बनाया गया भारतीय संसद द्वारा। ठीक है, तो इसमें 4 प्रावधान है। पुरुष, महिला और बच्चों की खरीद बिक्री, पुरुष, महिला और बच्चों की क्या नहीं होनी चाहिए? अनैतिक व्यवहार नहीं होना चाहिए। देवदासी प्रथा और दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। अब बात करते हैं बलात्सर्म। बलात्सर्म क्या है? बलात्सर्म में कहा गया है कि आप किसी को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी आप किसी भी मजदूर को नहीं दे सकते। इसके लिए हम सबसे बेस्ट उदाहरण लेते हैं कंस्ट्रक्शन का। जो बिल्डिंगें वगैरह बनती है वहां पे मजदूर काम करते हैं। मान लो कि उनकी अभी जो कितनी है पर डे की सैलरी है 400 रुपए। अब वहां पे जो उनके जैसे ठेकेदार वगैरह है, यदि वो उनको इससे कम सैलरी देते हैं तो वो अनुच्छेद 23 के तहत जुर्म कर रहे हैं और वो मजदूर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। तो न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बलात्सर्म कहलाता है और ये गैर कानूनी है। इसी में एक वर्ड और छुपा हुआ है, बेगार। अब इस बेगार को समझते हैं। बेगार क्या है? बेगार का मतलब है कि आप किसी को परिश्रमिक के बदले, बेगार का मतलब होता है परिश्रम के बदले आप उसको कोई भी सैलरी नहीं दोगे। इसको देखो और डिटेल में समझते हैं ये क्या है। देखो, पहले के जमाने में सेठ राजा महाराजा जैसे धनाढ्य लोग रहते थे, आज भी हैं, लेकिन आजकल वो ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो ये सेठ लोग क्या करते थे? जो मिडिल फैमिली या गरीब परिवार से जो व्यक्ति है उसको क्या करते थे? 10,000 रुपए, 10,000 रुपए मान लो, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, उनको वो उनसे ब्याज पे रुपए ले लेता था। जैसे मान लो उसने 10,000 रुपए ले लिए, तो अब ये लोग इस पे क्या करते थे? ब्याज वगैरह लगाते थे। तो ये क्या करते थे? फिर मान लो इसका नाम हम रख देते हैं ए। अब ये ए व्यक्ति इस पैसे को चुका नहीं पा रहा, तो ये सेठ लोग इसको अपने खेत में, अपनी हवेली में या कहीं पे भी इसको काम के लिए ले जाते थे और तब तक काम करवाते थे जब तक कि ये पैसा चूक ना जाए, पूरा वसूल ना हो जाए, और इसके बदले इसे किसी भी प्रकार की कोई आमदनी नहीं दी जाती थी। इस प्रकार का जो मजदूरी है उसे कहते हैं बेगार मजदूरी, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में प्रतिबंधित कर दिया गया है। पर भारतीय संविधान 23 में कहा गया है मानव दुर्व्यवहार, बलात्सर्म और बेगार ये प्रक्रियाएं पूरी तरह बैन है। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का
निषेध, मतलब कि कारखानों, मतलब आप जो 14 वर्ष का बालक है, इसमें 14 वर्ष न्यूनतम आयु है, 14 वर्ष से कम आयु या 14 वर्ष तक के बच्चे को आप किसी भी कारखाने में काम के लिए, किसी भी कारखाने, फैक्ट्री या किसी कंपनी में काम के लिए आप नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें पहले था कि जोखिम से जुड़े जितने भी कार्य हैं वो आप नहीं करवा सकते हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। और इसमें फिर और जोड़ दिया गया 2006 में भारत सरकार द्वारा कि आप दुकान, रेस्तरा या कोई चाय की दुकान है या कुछ शॉपिंग वगैरह है, शॉपिंग मॉल है, या घर में नौकर रखना है, तो आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, मतलब कहने का मतलब सीधा सा ये है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप कहीं पे भी काम पे नहीं लगा सकते हैं। सीधा सीधा अनुच्छेद 24 इसको प्रतिबंधित करता है। हाँ, 14 वर्ष से ज़्यादा आयु को आप बच्चे को काम पे लगा सकते हैं, लेकिन 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप काम पे नहीं लगा सकते। तो ये था हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे भारत का हर नागरिक जान सके कि मेरे देश के संविधान में क्या लिखा हुआ है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।